हाँ, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट कर लिया। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे पहले जैसे भी होंगे और कुछ नए भी होंगे। देखते हैं पहले जैसे क्वेश्चन और नए क्वेश्चन। आज लास्ट हो जाएगा ये चैप्टर, देखिए ध्यान से। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा बोल रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 है। यदि कॉस इनवर्स कॉस काटते हैं तो ये आंसर होगा, पर ये आंसर नहीं होगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है कॉस की वो 0 to पाई के बीच में होती है और आपको 0 to पाई के बीच में लाना पड़ेगा। अभी कहाँ बैठा है, कैसे पता करेंगे? तो हमने रफ वर्क में गए, 13 पाई बाई 6 मीन्स कितना होता है 30। ये 390 डिग्री पर बैठा है, 390 डिग्री, 390 पे बैठा है। इसको चेंज करेंगे हम 390 डिग्री से, तो हमें कहाँ लाना है? 180 माइनस में लाना है। 180 तक होता है, 180 लेस तक, पर ये अभी नहीं पहुंचेगा वहाँ तक। तो पहले एक स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। सबसे पहले हमने बोला 360 माइनस कितना लिख दे, 360 प्लस 30, 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 मीन्स ये। अब आगे बढ़ते हैं तो ये कितना जाएगा, कॉस कितना जाएगा, कॉस 360 प्लस 30 मीन्स 30। कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये आपका 360 प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये पॉजिटिव होगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 30 मीन्स पाई बाय 6 लिखा जा सकता है। cos इनवर्स आपका ऐसे ही रहा, हमने इसको लिख दिया cos पाई बाय 6। cos इनवर्स से cos कट गया मीन्स पाई बाय 6 आपका आंसर है। ये आपका जो भी है आपका 0 to पाई के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। 10 में से 10 काट देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए इस टाइप से कि 7 × 30 रफ वर्क है, ये 210 डिग्री पर बैठा है। 10 जो होता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच में होती है। तो यहाँ आपको इसके बीच में लाना पड़ेगा। देखिए इसको लेके आते हैं इस फॉर्म में 90 के, कैसे लेके आएंगे? 10 इनवर्स ये रफ वर्क कर लेते हैं पहले कि 10 210 पर बैठा है, 210 से नीचे लाइए। तो हमने बोला देखिए ऐसा कुछ ला सकते हैं, 10 180 में ले आते हैं पहले, 180 प्लस 30, 210 आ रहा, 180 प्लस 30 मीन्स 10 130, 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 को परमिशन है, यस परमिशन है। तो ये कितने पर मिल गया आपको? 10 मिल गया, 30 मीन्स पाई बाय 6 पर मिल गया। सेकंड आपका ये 10 बस ऐसे ही रहेगा, 10 कितना हो जाएगा आपका? पाई बाय 6, पाई बाय 6। 10 से 10 बस कट जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? पाई बाय 6 आपका ये आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रूफ डेट। प्रूफ डेट के क्वेश्चन देखेंगे। आपको दिया 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल 10 बस 24/7 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। देखिए इसका LHS टेक करा हमने। LHS क्या है? 2 sin इनवर्स 3/5। देखिए 2 sin इनवर्स दिया 3/5। आंसर देखें तो ध्यान से देखें, आंसर आपको 10 में दिया है। तो 2 sin इनवर्स x के लिए कोई 10 के लिए ऐसा फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का साइन के फॉर्म में फॉर्मूला उल्टा। तो हमने पहले इसे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा या ए टेक कर लीजिए। तो ये आपका 3/5 इक्वल टू साइन ए, साइन इनवर्स को उधर फेंका, साइन ए हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए क्या होता है, ये p/h, साइन क्या होता है? p/h। सबसे सिंपल ट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं आप, या सिंपल सा इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। h मीन्स कितना दिया आपको? h मीन्स दिया 5 और पर पाइंड को कितना दिया आपको? 3। अब पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 25h² इक्वल टू पर पाइंड को मीन्स 9 प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स बेस हमको नहीं पता, बेस जो आएगा आपका 4 आ जाएगा। बेस आपका क्या आएगा? 4 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 10 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, साइन में दिया था हम 10 में लेते हैं। 10a इक्वल टू p/b। p मीन्स कितना दिया आपको? परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस कितना दिया 4। ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू tan इनवर्स, a इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमने इसको 10 में कन्वर्ट करके लिया है। किस में कन्वर्ट करके लिया है? 10 में। जब 10 में कन्वर्ट हो गया है तो वापस अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसा दिया था, LHS आप ध्यान से देखें, 2 sin इनवर्स 3/5 रिपीट कर दिया है कि क्या दिया था। हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, ए के प्लेस पे इसको टेक करा था, ए के प्लेस वापस कर रहा है 10 में। देखिए कितना है? 3/4 ये आ गया आपका। अब हमें 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला याद होगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा 10 के फॉर्म में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 × 3/4
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 16, कुछ ऐसा आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कैलकुलेट होगा तो आप कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना बचा आपका 3/2, 3/2 बचा। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 16 माइनस 9 मीन्स कितना अच्छा 7। कैलकुलेट करिए और कुछ कैंसिल हो रहा, ये 8 हो गया। tan इनवर्स कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स हमारा आ जाएगा 24/7। ध्यान से देखिए, आपका RHS प्रूव्ड हो गया है, ये RHS प्रूव्ड हो गया। अगला प्रूफ डेट देखेंगे, अगला प्रूफ डेट देखेंगे तो अगला प्रूफ डेट में देखिए क्या दिया है, ये साइन में दिया है, ए भी साइन में दिया है, ये 10 पे आंसर मांग रहा है। साइन इनवर्स में दिया है, भी साइन इनवर्स में आंसर क्या है में 10 में। ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि 10 पे आपका आंसर फाइनल आंसर क्या पे पूछा जा रहा है तो आपको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको, ठीक है। जैसे अभी ये किस पर दिया आपको, यदि LHS आप टेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये अलग टेक करना पड़ेगा इसको अलग, और इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू ए, एंड इसको भी टेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी टेक कर लिया। इसके अकॉर्डिंग एक वर्किंग मोड पे आ जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग भी वर्किंग मोड पे आ जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको सिंपल लगे। आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये p/h होता है, p/h मीन्स कितना हो जाएगा, ये साइन ए इक्वल टू हो गया आपका 8/17 मीन्स कितना होता है p/h। ऐसे इस पर आ जाइए, ये साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 मीन्स ये भी p/h के बेस पर हो जाएगा। p मीन्स कितना दिया आपको 8, h मीन्स कितना आपका 17, इसमें p कितना दिया आपको 3, h कितना दिया 5, इसमें बेस आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। देखिए कितना जगह, ये आपका 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 मीन्स कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, मीन्स 15 आ जाएगा। कितना जाएगा 15। तो इसके अकॉर्डिंग 10 बना दीजिए। tan a इक्वल टू हो जाएगा आपका tan a इक्वल टू p/b, p/b मीन्स कितना आएगा 8/15, a इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। अब यहाँ पर आएंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी tan b हो जाएगा, tan b इक्वल टू p/b मीन्स 3/4, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4। आंसर आपका 10 पे दिया था, आपको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ही सॉल्व होगा। इसको 10 पे क्या लिखेंगे, देखिए इसको 10 पे लिखेंगे हम tan इनवर्स हमने इसको लिख दिया कितना 8/15। इसको भी tan इनवर्स कितना लिख देंगे, tan इनवर्स लिख दिया 3/4। अब यहाँ 10 का फॉर्मूला लगाएंगे और ये 10 में आपका आंसर आ जाएगा। 10 का फॉर्मूला आपको पता है क्या था कि क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कुछ ऐसा बताया गया था। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan इनवर्स x मीन्स कितना का 8/15 एंड 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एलसीएम आएगा आपका सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपका 60, ये भी नीचे 60 कैंसिल हो जाएगा। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, एलसीएम कट गया, 60 आ गया नीचे, 60 माइनस 24। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कितना जगह tan इनवर्स, ये कितना हो गया आपका 77। ये कैलकुलेट कीजिए, 24 लेस कर दीजिए, 6 नीचे आ गया, 6 आ गया। अब ये कितना हो गया आपका 5 में से 3, 36, 77/36। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड डेट। इसी टाइप का क्वेश्चन और भी चलेंगे। चलें देख रहे हैं आगे क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रूफ डेट के 5 और 6 क्वेश्चन, अभी 3 4 देखें, 5 6 क्वेश्चन देखें। इसमें भी कॉस इनवर्स दिया, आंसर भी कॉस इनवर्स मांगा है, मतलब सरल क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सीधा LHS टेक करना आपको। कॉस इनवर्स कितना जाएगा 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला बताया था हम आपको, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला देखिए क्या बताया था, कॉस इनवर्स क्या हो जाता बताएं,
आपका ऐसा हो जाता है एक्स बाय माइनस वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाय स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको बताया था। ये फॉर्मूला इसमें पुट होगा, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आपके पास होगा। देखिए एक्स इंटू बाय मीन्स कितना 4/5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 4/5 मीन्स 16/25 हो जाएगा। फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 144/169 हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कॉस इनवर्स कैलकुलेट कर लीजिए जितना आपसे कैलकुलेट हो जाए, ये कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है। ये हो गया आपका 48/13 5 जा 65। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 16 में से 25 में 16 गया मीन्स 9 मीन्स 3/5 इंटू, इसको कैलकुलेट करा कितना आ गया, ये हो गया 25 मीन्स 5/13। एलसीएम आ जाएगा आपका, ये भी 65 हो गया। एलसीएम कितना आएगा आपका 65 ही आने वाला है, 65 एलसीएम आ जाएगा। और कैलकुलेट करते हैं, 65 से 48 आ जाएगा, 65 बन जाए 65 माइनस 15 आ जाएगा। और कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, कॉस इनवर्स लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 33/65। यहाँ 30 लिखा है, 33 होगा, देख लेते हैं। ये 33 होना चाहिए, तो इसमें 13 दिया है, 33 होना चाहिए, 33 होगा वो, ठीक है। अभी देख लेते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 5 33 है ये एक्चुअल में, ये 33 है, 33 से होगा, ठीक है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, इसमें एलएचएस टेक करा, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स कितना आपका 3/5। ध्यान से देखें, साइन में दी, ये वाला साइन में दिया, ये वाला कॉस में दिया, अपन आंसर किसमें, साइन में ही, मतलब ये वाला साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, और बिना आइडेंटिटी के थ्रू भी बताया गया आपको कि कैसे कर सकते हैं, पाइथागोरस से कर सकते हैं। कॉस कितना जाएगा, ये इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू 12/13, कॉस मीन्स कितना होता है b/h। एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए छोटा सा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा b/h, b मीन्स कितना आपका 12, h मीन्स 13। कैलकुलेट करिए 169 169 में से 144 क्या मीन्स 25 मीन्स 5 आ जाएगा आपका, आपको क्लियर हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे, साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा p/h, p मीन्स कितना 5/13 हो जाएगा। ए इक्वल टू चाहिए मीन्स साइन इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 5/13। वापस आइए क्वेश्चन पर अब हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, पहले पढ़ाया था हमने आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय इक्वल टू साइन इनवर्स क्या बताया था आपको, एक्स बताया था, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से फॉर्मूला बताया गया था। ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका आंसर आपके पास होगा। देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स बोले तो 5/13, ठीक है। अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 बाय मीन्स ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 25/169। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करा, साइन इनवर्स हो गया 5/13, ये आपका कैलकुलेट हो गया जाएगा 16 मतलब 4/5, ये 3/5 ऐसे ही रहा, ये कैलकुलेट हो गया जाएगा आपका 144 मीन्स 12/13। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल हो गया। और इधर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा हो, इधर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 65 आएगा, एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 65। कैलकुलेट करते हैं, 13 5 जा 5 4 जा 20, 65 बन जा 12 3 जा 36, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स, ये कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना हो गया 56/65, ये आपका प्रूफ डेट हो गया, आपका आरएचएस प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ डेट के क्वेश्चन और भी थे, देखिए 7th और 8th 2 क्वेश्चन और प्रूफ डेट के इसी टाइप से। देखिए इसमें tan इनवर्स 63/16 दिया है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसमें ये पार्ट बड़ा है, ये पार्ट छोटा है, तो आपको आरएचएस टेक करना पड़ेगा। आरएचएस हमने टेक करा, आरएचएस देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स 5/13
प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ऐसा कुछ दिया है। पर आंसर ध्यान से देखें, आंसर किस फॉर्म में चाहिए आपको, tan के फॉर्म में चाहिए। तो आपको ये दोनों tan में ही कन्वर्ट करने पड़ेंगे जैसे कि अभी करे थे अपन ने। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a एंड कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू b। ये आपने लेट करा, आपका साइन a इक्वल टू हो जाएगा 5/13 एंड कॉस b इक्वल टू हो जाएगा 3/5। वो अलग एंगल पे चल रहा है, वो अलग एंगल है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा p/h, ये b/h, उसका ट्राइंगल आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं या इससे, जिसके आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए p/h मीन्स कितना होगा, p मीन्स हो गया 5, h मीन्स कितना 13, इसमें b/h मीन्स कितना होगा, बेस मीन्स 3, h मीन्स ये, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, सब पाइथागोरस लगाएंगे, उसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस हो गया 169 - 25, 169 - 25 मीन्स 144, 144 मीन्स 12, इसका ये 12 आ जाएगा। मीन्स आपको 10 में कन्वर्ट करना है, tan a इक्वल टू हो जाएगा p/b, p/b मीन्स कितना जाएगा आपका p/b 13/12, ये सॉरी p मीन्स 5/12, a इक्वल टू कितना tan इनवर्स 5/12 एंड इधर भी चाहिए ऐसे ही, ये कैलकुलेट करेंगे 25, ये हो जाएगा -9, 16 मतलब 4, ये आपका tan p/b था, इसमें भी 10 में लाना है, tan b इक्वल टू p/b, p मीन्स कितना दिया 4/3, tan b इक्वल टू हो जाएगा आपका b इक्वल टू हो जाएगा आपका b इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। b इसको टेक करा था, a इसको टेक करा था, वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a मीन्स इसको टेक करा था, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12, इसके साथ लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan का फॉर्मूला आपको आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x बाय। फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। देखिए tan इनवर्स x मीन्स कितना लिख दें 5/12, ये 4/3, बाई मीन्स 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, एल्सियम ले लीजिए आप, एल्सियम लेंगे देखिए कितना आएगा आपका 36 कि 12 आएगा ना, क्यों 3 इसी में आ जाएगा, 12 आएगा। 12 में देखिए क्या करेंगे, आपका ये tan इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 12 बन जाए 12 मीन्स 5, 3 4 जा 12 मीन्स 16, ऐसे ये कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 20, 12 माइनस सॉरी एल्सियम नीचे 36 आएगा, एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम लेंगे देखिए ऊपर एल्सियम आपका कितना आएगा, ऊपर आपका एल्सियम 12 आएगा, पर नीचे एल्सियम जो आएगा वो नीचे एल्सियम आएगा वो 36 आएगा। तो देखिए ध्यान से ऊपर भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नीचे भी। ऊपर यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं देखिए कितना आएगा आपका, ऊपर का सिंप्लीफाई बता देते हैं, ऊपर का सिंप्लीफाई आएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 12 बन जाए 12 मीन्स 5, 3 4 जा 12 मीन्स 16, और यहाँ पे नीचे का भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा अपॉन 36 एल्सियम आ जाएगा आपका, ये 36 माइनस कितना 20, 36 माइनस 20, सिंप्लीफाई थोड़ा सा बचा है, tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, ये 21/12, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 36/16, कैलकुलेट कर दीजिए, वो आपसे कैंसिल हो जाए, 12 3 जा हो गया, ये भी कट सकता है क्या ना, ये नहीं कटेगा आपका, ये आपका आ जाएगा 63, ठीक है 63/16, tan इनवर्स आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं आंसर हम, आपका LHS प्रूव्ड हो गया है, LHS आपका प्रूव्ड हो गया है, LHS प्रूव्ड हो गया है। अगला भी प्रूफ डेट क्वेश्चन देखें, अगला प्रूफ डेट क्वेश्चन में देखिए क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स कितना 1/7 प्लस tan इनवर्स कितना 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। तो देखिए इसमें LHS टेक कर लेंगे आप, LHS टेक करने का देखिए क्या करिए, 4 का फॉर्मूला नहीं है, 3 का होता है फॉर्मूला, पर यहाँ पे 4 का फॉर्मूला लगाना हमको। 4 के फॉर्मूले में देखिए क्या करेंगे, 4 के फॉर्मूले में हम एक काम करते हैं कि 2 करके फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा लगेगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला भी आपको शो करा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले फर्स्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ऐसे इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। tan इनवर्स कितना जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/8
1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/8। एल्सियम ले लीजिए। एल्सियम देखिए, एल्सियम में देखिए क्या आने वाला है। एल्सियम में आएगा आपका, ऊपर आपका आएगा 35, एल्सियम नीचे भी 35 कैंसिल हो जाएगा। 7 + 5/35 - 1। tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, ई वाला tan इनवर्स, इसमें भी एल्सियम कितना आएगा 24 हो जाएगा। एल्सियम से एल्सियम कट जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 8 + 3 और ये 24 - 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या आएगा 12 कितना आएगा 34 और ये आ जाएगा tan इनवर्स ये आपका 11 कितना आएगा आपका 23। ये सिंप्लीफाई हो गया। अभी देखिए ये कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। किससे हो रहा है 2 से, 2 6 जा 2 17 जा। tan इनवर्स आपका आ गया 6/17 प्लस tan इनवर्स कितना जाएगा 11/23। फिर से फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स कितना जाएगा आपका 6/17 प्लस आपका हो जाएगा 11/23। 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एल्सियम से एल्सियम कट जाएगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ ये कंफर्म है कि कैलकुलेट करने पर आपका tan इनवर्स कितना आएगा 1 आएगा। कैसे क्या को पाया 4 आंसर आ रहा। सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पे देखिए ये एल्सियम आ जाएगा, ये एल्सियम से एल्सियम कट जाएगा। ये देखिए कितना आएगा, दोनों एक दूसरे के उस फैक्टर में नहीं आएंगे, इसलिए देखिए 23 6 जा 6 3 जा 18 6 3 जा 18 कैरी 1 6 12 1 13 और ये प्लस हो जाएगा 17 और 17 कितना जाएगा 187। नीचे जाइए, नीचे आएंगे देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार। 23 × 17 17 3 जा 51 is 5 7 × 34 39 391 माइनस 66 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऐड कर लेते हैं। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आपका आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं 7 8 15 कैरी 1 11 12 कैरी 1 3। नीचे भी इसको सब्ट्रैक्ट करा कितना है 11 में 6 5 3 2 5 कैंसिल आउट करा देखिए कितना का tan इनवर्स आपका आएगा 1। सर्च करेंगे ऐसे कहाँ मिलेगा tan इनवर्स tan 45 डिग्री 45 मीन्स 5/4 पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा आपका 5/4 आपका हैंस प्रूव्ड RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी प्रूफ डेट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ डेट देखेंगे। प्रूफ डेट देखिए, प्रूफ डेट में कैसे करना है। प्रूफ डेट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 प्रूफ डेट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू प्रूव करना 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। तो इसका LHS ले लेते हैं हम। LHS सिंपल सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स √ x। ये हो गया tan इनवर्स √ x। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों, आपको यदि 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो इसमें एक फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बताएं। देखें, ये फॉर्मूला लग सकता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x, हमने इसके आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, एक साइन में बताया था, एक कॉस में बताया था और एक tan में। पर अभी हमारा आंसर किस पर है, कॉस पे, तो हमें कॉस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस वाला फॉर्मूला देखेंगे क्या था, कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², ये था फॉर्मूला। इसको अप्लाई कर दीजिए 1/2 ऐसे ही रहा। 2 tan इनवर्स √ x पे अप्लाई होगा तो ऐसा जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस √x² एंड कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस √x²। अगले स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x एंड 1 प्लस x। ये प्रूव हो गया आपका RHS प्रूव्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव डेट। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, तो दोनों मेथड बड़े हैं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली में बड़ा है इसलिए। तो देखिए इसका LHS टेक कर लेंगे। LHS दोबारा नहीं कराएं, हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 के प्लेस पे ही फॉर्मूला, पहले मेथड में 1 के प्लेस पे फॉर्मूला, इसके प्लेस पे फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। 1 के प्लेस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ऐसा पढ़ा होगा। और sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 2 sin x इंटू cos x। पर जो अभी फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं वो ये सिंगल थीटा पे अप्लाई होगा, तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हाफ थीटा करना पड़ेगा, यहाँ भी हाफ थीटा आपको करना पड़ेगा, मतलब हाफ x/2 करना पड़ेगा। इस बेस पर फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिखने में भी पढ़ा पकड़ लाएगा, पर एक पैटर्न सीख लें तो सारे पैटर्न आपको समझ आ जाएंगे। देखिए पहले इसमें फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर
एक्स बाय टू, अभी आगे है यही चल रहा है, साइन के प्लेस पर भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, प्लस ऐसे ही इस पर अप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 2 साइन एक्स बाय टू अपॉन इंटू सॉरी कॉस एक्स बाय टू, ये ऐसा ही नीचे आने वाला है, सिर्फ नीचे साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, लिख देते हैं, सब माइनस का रेफरेंस आ गया है, बाकी पूरा ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा आपका। ठीक है, दो फॉर्मूला अप्लाई करें और वो सभी पे अप्लाई करें। ठीक है, जिसको एक पे अप्लाई करना आ गया उसको सभी पे चारों पे अप्लाई करना चाहेगा। चलिए अब देखें कॉट इनवर्स ऐसे ही रहा, ध्यान से देखिए आपका फॉर्मूला अप्लाई बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे कॉन्वर्ट कर रहा है कॉस एक्स बाय टू, बी के प्लेस पे कॉन्वर्ट कर रहा है साइन एक्स बाय टू, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इस पे भी अप्लाई होगा, ऐसे इस पे अप्लाई होगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ऐसा क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इधर नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड माइनस ऐसा ये भी हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब इसके आपके रूट कैंसिल हो गए स्क्वायर से, तो देखिए क्या बाहर आएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, एक प्लस से कोई साइन चेंज होगा पर माइनस से साइन चेंज होंगे, ये रूट से कट गया होगा, ओपन हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू एंड माइनस आएगा ये कॉस एक्स बाय टू एंड कितना जाएगा प्लस के साइन एक्स बाय टू, कुछ ऐसा जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल कर दीजिए, कॉस से कॉस कट गया इधर, साइन से साइन कट गया, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय टू हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स बाय टू, तो ये ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाय टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका कॉट एक्स बाय टू हो गया, यहाँ लिख दिया जा रहा है पास में ही, कॉट इनवर्स हो गया, ये हो गया कॉट एक्स बाय टू आ गया आपके पास, कॉट एक्स बाय कॉट से कॉट कट गया, एक्स बाय टू आपका ये प्रूव हो गया है, आंसर आ गया RHS। हाँ, एक और मेथड से कर सकते हैं पर वो मेथड थोड़ा बड़ा है तो उससे देखेंगे आप। ठीक है, एक और मेथड यदि आप LHS टेक कर लेते हैं तो यहाँ देखें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मेथड में कि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, हम इसमें 1 काटने का फॉर्म लगा लें पर इसमें कॉस होना चाहिए, 1 काटने के फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, कॉस होगा तो ही 1 काटने के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं। तो हम इसे कॉस बनाए थे, कॉस आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा, कॉस कैसे बना सकते हैं इसको देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा बस मेथड से, पर हो सकता है कई लोगों को ये सिंपल लगता है। देखें ध्यान से, 1 प्लस कॉस लिखने के क्या लिखना पड़ेगा हमें 90 माइनस थीटा, ऐसे इस पर भी लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे इस पर भी लिख देते हैं, चारों पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसमें 1 काटने का फॉर्म लगाएंगे, 1 काटने का फॉर्मूला देखिए क्या कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़े होंगे कि कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू पहला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये डबल थीटा पे दिखाएं आपको, सिंगल थीटा पे अप्लाई होने वाले हैं वहाँ पे, थीटा मीन्स ये कहलाएगा पूरा। तो देखें ध्यान से आपका हो जाएगा ये कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बिल्कुल, 1 प्लस फॉर्मूला अप्लाई कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कौन सा लगाएं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, एक्स मीन्स क्या है पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस 1, ये पहला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 1, ऐसे इस पर अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे ये है तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से माइनस कटेगा, देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस ये अप्लाई होगा तो -1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स के प्लस पे मतलब थीटा बाय टू, थीटा मीन्स ये हो जाएगा आपका थीटा बाय टू, हाफ थीटा पे फॉर्मूला लगेगा। फिर नीचे आइए
नीचे आएंगे, नीचे भी ऐसे कुछ होने वाला है, एक ही आने वाला है 1 + 2 cos स्क्वायर π/2 मीन्स ये थीटा हो गया आपका, θ/2 -1, नीचे माइनस चल रहा है आपका, ये बाहर है रूट से माइनस 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा मीन्स ये /2। अब कुछ कट जाएगा, 1 से 1 सारे कट गए, देखिए ध्यान से 1 से 1 कट गया है, ये भी 1 से 1 कट गया है, ये 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, या √2 बचा है, ये √2 बचा है, √2 कॉमन लेके काट दिए जाएंगे। देखिए √2 कटने के बाद आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या जाएगा, √2 आप काट दें कॉमन लेके, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा cos π/4 - x/2, कुछ आंसर आपका ऐसा आ जाएगा। 2 इसके नीचे इंस्टीट्यूट होगा, 2 इसमें और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा sin π/4 - x/2। ऐसे नीचे आ जाएंगे हम, cos π/4, यहाँ प्लस था सॉरी, π/4 - x/2 एंड माइनस sin π/4 - x/2। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इससे मेथड, वो भी सिंपल था, ये भी सिंपल है। अब डिवाइड देंगे हम, देखिए कैसे। अब ऐसे कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा है। डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कैसे हो जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाय cos से, cos थीटा से डिवाइड करें, tan का फॉर्मूला बन जाता है, आपको याद हो तो इस समय है π/4 - x/2 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे ही हम डिवाइड देंगे, देखें ध्यान से क्या होने वाला है, cot इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/4 - x/2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस tan π/4 - x/2। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और होगा सॉल्व। देखिए ये अभी tan का फॉर्मूला बनने वाला है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और होगा आपका आंसर आने के लिए। देखिए ध्यान से, सेकेंड मेथड चल रहा है, सबको पहला मेथड ज़्यादा अच्छा लग गया होगा, सिंपल जल्दी सॉल्व हो गया था ना। चलिए देखिए थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, cot इनवर्स क्या कन्वर्ट कर देंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे tan 45 मीन्स π/4 प्लस tan π/4 प्लस x माइनस x/2। ऐसे ही 1 को 1 ही रहने दिया है, यहाँ पे डॉट 1 हो सकता है, 1 डॉट समझ लेंगे, इधर ही फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए किया जा रहा है। tan π/4 और tan कितना जाएगा, π/4 - x/2। अब देखिए ये फॉर्म बन गया, tan A प्लस tan B, 1 - tan A इंटू tan B। सभी को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है tan A प्लस B, प्लस है तो प्लस A प्लस B का फॉर्मूला होगा। A के प्लेस पे कौन है, 5/4 प्लस B मीन्स कौन है, 5/4 - x/2, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। cot इनवर्स आपका बाहर ही चल रहा है, फिर हमने देखी tan, इसको सॉल्व करा, π/4 प्लस π/4 क्या होगा, 2π/4 मीन्स सॉल्व करेंगे तो π/2 - x/2। फिर cot इनवर्स ये हो गया आपका, ये हो जाएगा tan 90 - थीटा, cot थीटा मीन्स कौन है, x/2, cot से cot इनवर्स कट गया, आपका आंसर आपके पास, हैंस प्रूव्ड। ये सेकंड मेथड से कराया। आगे क्वेश्चन और देख रहे हैं, चलिए देखिए प्रूफ डेट में एक क्वेश्चन हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन देखें। एक और प्रूफ डेट दिया आपको, 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। प्रूफ डेट आपको करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, कुछ ऐसा लाना है। चलिए देखते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट सही है, बड़ा है इसलिए इसी को टेक कर लिया जाता है। टेकिंग LHS 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखें ध्यान से, 9/4 कॉमन आ रहा है इसमें से, 9/4 को कॉमन ले लेते हैं। आंसर में भी दिख रहा है कि वो आपके आंसर में है, तो यहाँ पे बचेगा π/2, ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, 1/3। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने देखा होगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है बताइए, आपने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यदि दोनों की वैल्यू जैसी है तो क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, पर हमें π/2 माइनस साइन इनवर्स x चाहिए, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसको यहाँ लेके तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x। इसी बेस पर हम इसे लिख देते हैं 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, कुछ ऐसा आ गया। पर हमारा आंसर जो देख रहे हैं वो साइन में दिया है, कॉस पे नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए चेंज कैसे करेंगे, हमने पहले भी कई बार चेंज करें। इक्वल टू का टेक कर लें, ए बी जो भी आपको टेक करना हो, थीटा
कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू 1/3, बी सी हो जाएगा b/h। एक राइट ट्राइंगल बना लीजिए छोटा सा और पाइथागोरस से सॉल्व कर लीजिए। देखिए बेस कितना है इसका 1 और एच बेस कितना है 3, तो हम बेस यदि निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिख देते पीजीटी, ठीक है। यदि इसका बेस निकाला जाए, सॉरी हाइपोटेनस b/h, h मीन्स कितना हो गया 3, परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 9 - 1, p इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर टू √2 आ जाएगा 8 का। तो देखिए हमने इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइन पे चाहिए, साइन जब कॉस पता है साइन ए इक्वल टू ए था आपका एंगल टेक करा गया था p/h, p मीन्स कितना दिया आपको परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका 2√2/3। अब ए इक्वल टू चाहिए तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा आपका 2√2/3। अब देखिए बता दीजिए आप स्टेप पर आ जाते हैं, स्टेप पर यहाँ छोड़ा था तो 9/4 और इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूफ हो गया आपका, एक और प्रूफ डेट था। अब देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रूफ डेट नहीं है, अब ऐसा क्वेश्चन प्रूफ डेट का क्वेश्चन शॉर्ट डेट के क्वेश्चन पे ऊपर लिखा रहता है कि आपको ये टेक करके प्रूव करना है, पर यदि आपके सॉल्व द इक्वेशन लिखा हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको जो थीटा होगा या एक्स गायब होगा वो ही आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखते हैं सॉल्व द इक्वेशन में, देखें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है 2 10 सॉल्व द इक्वेशन लिखा है, मतलब आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट होगी, वाई के फॉर्मेट होगा तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और थीटा के फॉर्मेट में होगा तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसमें प्रूफ नहीं होगा, चले देखिए इसमें बोथ साइड टेक करके साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ 2 10 एक्स दिया है और यहाँ पे 10 दिया है, हमने बोला यहाँ पे 10 से 10 नहीं काट सकते, 2 प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2 10 एक्स का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में लेते हैं। बोलो क्यों कहा, 10 कैंसिल हो जाएगा उससे, tan इनवर्स 2x/1 - x²। देखिए क्या हो जाएगा उस बेस पर यदि इसको लगा जाए tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x/1 - cos² x एंड tan इनवर्स कितना है 2 cos x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल किया, इसको इधर लाइए तो tan बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा 2 cos x/sin² x और यहाँ पे 2 बचा है और इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं 2/sin x। सिंगल साइन से ऊपर ले जाइए, चाहे तो यहाँ से एक सिंगल काट दीजिए, अब आपके पास बचेगा 2 से 2 भी कट सकता है, आपके पास देखिए क्या बचेगा cot x 2 cot x इक्वल टू cot x इक्वल टू 1, cot x इक्वल टू किस पे सर्च होगा cot 45 इज 5/4, x इक्वल टू 5/4। आपकी x की जो वैल्यू है वो 5/4 है। सॉल्व द इक्वेशन, ऐसे एक और सॉल्व द इक्वेशन दिया है 14 सॉल्व द इक्वेशन का है भी, इसमें ये इक्वल टू ये दिया, अभी भी नहीं काट सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं 2 को क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे फायदा बोलो, हाँ फायदा है, ये फॉर्मूला लग जाएगा जो कि अभी लगाया था हमने इधर बगल वाले क्वेश्चन में, tan इनवर्स x हो जाएगा, अभी भी नहीं काट सकते। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखें ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2 बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 1 - x 1 + x, ये x थीटा का प्लस वर्क कर रहा है या उसके x के प्लस वर्क कर रहा है, 1 - x 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और देखिए क्या बचेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बट आपको 2 1 - x 1 + x, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम का देखिए क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, 1 + x का होल स्क्वायर -1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा आपका, ये आपका ऐसे ही हो गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सॉरी, 1 + x का होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्चुअल में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ला रहे हैं, और ये हो जाएगा ओनली x, 10 से 10 कट गया, 10 कैंसिल हो गए। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, हाँ 1 + x से 1 + x सिंगल कैंसिल हो गया, अभी कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 आपका ऐसे ही रहा, 1 - x भी ऐसे ही रहा, ये आपका यहाँ पे एक बचा है 1 + x, नीचे सिंप्लीफाई होगा, देखिए क्या होगा सिंप्लीफाई, इसको फॉर्मूला से ओपन करेंगे a² + b² + 2ab, इसको ही फॉर्मूला से ओपन करेंगे पर माइनस भी इफेक्ट डालेगा, पहले क्या होगा a² + b² - 2ab, बट ये माइनस इफेक्ट डालेगा, ये माइनस देन ये माइनस और ये प्लस और इक्वल टू x। अब देखिए कुछ कैंसिल हो जाए, इससे ये कैंसिल हो गया
और कुछ 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 4x इक्वल टू एक्स। इसका क्रॉस कर लीजिए, सिंप्लीफाई जितना हो सकता है कैंसिल कर सकते हैं, 2 हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू 1/√3 या प्लस माइनस √3 आप चेक कर सकते हैं, ये प्लस वाला है माइनस वाला है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ये वेरीफाई करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो ऑब्जेक्टिव के बचे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और फिर ये आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखें, अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सारे सिंप्लीफाइड टाइप से दिए हैं, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या जो भी बाय जैसा भी, पर प्रूव नहीं है, सब आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। जैसे ये साइन दिया, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स दिया, यदि ये यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे साइन में देखिए कन्वर्ट करके देख लेते हैं, लाइट कर लेते हैं। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना टेक कर लिया जाए, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए टेक करा, tan ए इक्वल टू आपका कितना जाएगा tan ए इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसे साइन में कन्वर्ट करना है, ये तो अभी क्या कहलाएगा 1 मीन्स आपका p/b, एक राइट बना लीजिए, सबसे सिंपल मेथड से करा देते हैं। p मीन्स कितना आ जाएगा आपका x, b मीन्स 1, आपको ये निकालना है। बाय पीजीटी का उपयोग करिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए, पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनस क्या निकलेगा आपका √, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, वापस इसे किस में साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन ए इक्वल टू p/h, p मीन्स कितना आपका ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, p मीन्स हो गया आपका x और h मीन्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, a इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स आपका x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन आपका आ जाएगा। अब स्टेप पर आ जाते हैं वापस, देखिए क्या चेंज करके क्या लिख दिया हमने, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आपका ये आपका चूज द करेक्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 17 tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, इसमें tan इनवर्स यहाँ भी, tan इनवर्स यहाँ भी, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, देखिए क्या हो जाएगा x माइनस y अपॉन x प्लस y एंड 1 प्लस एक्स वाई अप इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए सिंप्लीफाई जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर देते हैं। tan इनवर्स आपका ये आ जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने से एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा बाय एक्स माइनस वाई अपॉन आगे क्या हो जाएगा आपका बाय एक्स प्लस वाई एंड प्लस एक्स माइनस वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तभी कैलकुलेट होगा, देखते हैं करके देखते हैं सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं देखिए क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कुछ कैंसिल हो जाएगा देखिए ध्यान से, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, सर भी एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, tan इनवर्स कितना आ गया, tan इनवर्स आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे भी चेक कर लीजिए नीचे भी शायद आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ए भी कैंसिल हो गया, tan इनवर्स कितना आ गया 1 आ गया, 1 कहाँ मिलता है आपको tan45 पर मिलता है, tan इनवर्स ये वाला था tan45 मीन्स π/4, tan इनवर्स से tan कट जाएगा मीन्स π/4 आपका आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। 16 वाला ऑब्जेक्टिव देखें क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम, प्रूफ डेट नहीं करना है आपको, सिंप्लीफाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए साइन इनवर्स ऐसे गिरा 1 माइनस एक्स, हमने क्या करा इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस कितना जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब टेकिंग बोथ साइड साइन ले लेते हैं, उससे क्या है ये इनवर्स कट जाएगा, टेकिंग बोथ साइड साइन टेक कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है बोथ साइड साइन टेक करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ प्लस है सॉरी, ठीक है साइन में से साइन कट गया मीन्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मीन्स क्या आएगा कॉस थीटा, थीटा मीन्स क्या आएगा 2 साइन इनवर्स थीटा के प्लस पे ये रहा थीटा ये, और कौन से क्वाड्रेंट पे गया आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट पे गया क्या साइन 90 प्लस थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे
नॉट चेंज, मतलब साइन नहीं चेंज होगा, 1 माइनस एक्स। अब क्या करें, हमने बोला इसमें कॉस 2 थीटा, कॉस 2 है तो 2 इसको ऐसा फॉर्म लगाते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्म लगाए थे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स को अलग कर लेते हैं, इसको ऐसा 2 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्म लगाएगी तो क्या लगा सकते हैं, ऐसा लगाइए फॉर्मूला जो फायदे करे आपको। हम लगाए थे किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में ना, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा सॉरी, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, दो फॉर्मूले हो जाएंगे इसमें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फायदा करेगा। दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। यदि ये साइन बार से, इसलिए हम साइन में लगाते हैं कि कैंसिल हो जाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया इससे, आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये हॉल ऊपर रहता है स्क्वायर, हॉल स्क्वायर थीटा ना, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या एक इससे बढ़ा देते हैं आपके लिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ऐसी रहेगा, 1 माइनस 2 बाहर रहेगा, साइन इन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा होता है, ये होल स्क्वायर है। थीटा पे स्क्वायर लगता है, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0, एक्स इक्वल टू 0। आपका आंसर जो होगा 0 होगा, जो सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ये आपका आंसर है। ये कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे फिर आगे के चैप्टरों के साथ मिलेंगे। ओके।